माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। मोदी जी बहुत बढ़िया काम किए हैं। अब ये लोग पीछे भाग रहे हैं। उसका एक ही कारण है महंगाई, जीएसटी, नफरत, बदले की भावना। उनको जाकर कोई गुजरात चाय बेचे, चुपचाप मार कर राजनीति छोड़ दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी और मैं हूं सत्येंद्र। हमारी इस समय मौजूदगी वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में, मोहनसराय क्षेत्र में है, जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हुंकार भर रहे हैं और ये देखने वाली बात है कि जो यहाँ के वोटर है उन पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मनोज यादव। क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। मोदी जी बहुत बढ़िया काम किए हैं। अब ये लोग पीछे भाग रहे हैं। कौन पीछे भाग रहा है? मोदी जी। मोदी जी बढ़िया काम किए फिर पीछे भाग हाँ, रहे हैं? भाग रहे हैं। विकास किए होते हैं तो सामने लड़ते हैं। विकास नहीं किए हैं। अच्छा। तो इसलिए भाग रहे हैं। तो क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? अजय राय बनारस से आ रहे हैं। बनारस से अजय आ रहे हैं। हाँ। अब पूरे देश में राहुल इंडियन आ रही है। माहौल बहुत बढ़िया परिवर्तन का है 2024। और ये धरती जो है लोक बंधु राजनारायण जी की धरती रही है और उन्हीं के रिश्तेदार अजय राय जी हैं। और यहाँ जैसे इंदिरा गांधी जी को उन्होंने इमरजेंसी काल में परिवर्तन किया था, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से हरा के गुजरात भेजेंगे। उसका एक ही कारण है महंगाई, जीएसटी, नफरत, बदले की भावना, फर्जी विवेचक द्वारा आरोप पत्र दाखिल करके जेल में जो जहर और उत्पीड़न, तमाम तरह के जो विपत्तियां छाए हुए हैं, ये जन आक्रोश है। ये जननायक के रूप में ये जो बात कर रहे, दावा कर रहे विकास का किए हुए हैं। विकास किए हैं, लेकिन हम ही से लेकर के किए हैं। और उसका जो कमीशन है वो अडानी, अंबानी, इनके चंद पूंजीपति लेकर के विदेश भग गए हैं। इसलिए इनकी जांच जिस दिन शपथ होगी उसके दूसरे दिन ही इनके लोगों से रिकवरी होगी, बुलडोजर भी चलेगा और मुकदमा भी कायम। आप मान रहे हैं कि विकास किए हैं? विकास किए हैं, लेकिन जो चाहिए वो नहीं किए हैं। गुमराह किए हैं, झूठ बोले हैं, बेरोजगारी कर दिए बहुत ज्यादा, शिक्षा इतनी महंग कर दी है कि आज आम आदमी जो है अपने बच्चों को इतिहास, भूगोल, संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे बेरोजगार होकर के ये आए हुए हैं। अरे मोहाल इंडिया गठबंधन जीतेगा और क्या है मोहाल। बनारस है कि पूरा देश में? अरे पूरी देश में। कितना सीटें आ रहा है? अरे वही मोदी का आ रहा होगा, 2-4 जो आ जाए भाग्य से, बस वो भी आएगा तो केरल सेरल में आएगा, इधर नहीं आएगा। तो 4 तो पार का दावा कर अरे रहे हैं, वो नारा कुछ भी दिए पड़े हैं। कुछ भी कर सकते हो। तो गोबर को खोपड़ी बना देते हैं। नाला हाँ। से गैस निकाल देते ना हैं। कहीं कुछ भी कर सकते हैं वो। जो कह रहे हैं अब की बार 400 हार। 400 हार। हाँ, अच्छा। एकदम। कहते हैं मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। बंगाल जाएंगे तो मुझे कहेंगे कि मुझे बंगाल के लोगों ने बुलाया है। गंगा जी में पूरा नाला का पानी बह रहा है, कहते हैं कि मैंने इसको क्योटो बना दिया। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये बताइए, क्या मुद्दा उधर रहने वाला है? हाँ, मुद्दा रहने वाला है। क्या? ये मोदी जी आए थे 2014 में प्रधानमंत्री बने और खजूरी कॉलोनी में, खजूरी एक मेरे राजा तालाब के बगल में खजूरी गांव है, तो उस समय कांग्रेस का सत्ता चल रहा था। उन्होंने कहा कि सोनिया जी, मेरे देश के सैनिक को पाकिस्तान वालों ने गर्दन काट करके उठा ले जाते हैं। 5 लोगों का गर्दन काट करके आपके राज्य में उठा ले गए। और जब मोदी की सरकार आई तो वहां तो 5 काट कर ले गए। और इनकी सरकार में पुलवामा हमला जो हुआ था, 40 के 40 कहाँ कैसे बढ़ गए? 40 चाचा इधर आइए। एकदम सही। और एक मिनट सुन लीजिए, ये मोदी सरकार जब से आए हैं, दूसरी सरकार में कांग्रेस रही हो, सपा रही हो, बसपा रही हो, पल्स और सहारा, ये पूरे भारत की पैसा जनता ने जमा किया पल्स और सहारा में। मोदी 10 साल राज चलाए, जनता का पैसा लूटा हुआ कौन दिलवाएगा? वो कंपनी जो लेकर के पैसा भाग गई, गरीब से गरीब जनता से लेकर के सभी लोगों ने खेत बेच करके अपने पसीना की मजदूरी कर करके पल्स और सहारा में पैसा डाले थे। किसी की बहन तैयार शादी हो, किसी का भाई तैयार, किसी का माँ बाप मर गए। क्या ये पल्स और सहारा का पैसा ये मोदी दिलवाए 10 साल में? क्यों नहीं दिलवाए? किस मुद्दा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? क्या गाय गोरु का, गैया गोरु का वोट लेके या मनुष्य का वोट लेके? उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो रख लिया। क्या लग रहा है इस बार? हाँ? इस बार क्या लग रहा है उनको जाकर कोई गुजरात चाय बेचे, चुपचाप मार करके राजनीति छोड़ दे। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए बीटेक एमटेक करके बच्चे रोड पर यहाँ बोल रहे हैं कि जलेबी बेचे, कोई समोसा बेचे। जो 20 लाख 30 लाख लगा के लड़कों को पढ़ाता है, वो बच्चे आके यहाँ पर जलेबी बेचे, कोई टेटो चलाए। इससे बड़ा क्या हो सकता है?
5 किलो राशन भाजपा तो दावा करे कि हम लाखों लोगों को रोजगार दिए हैं, किसको दिया है बताइए ना, आप बताइए ना किसको दिया है। आज तक 10 साल में रिक्वायरमेंट कोई निकला है तो बताएं आप, कोई निकला है? हाँ, सबको मालूम है। 17 बार इनका पेपर लीक हुआ। पहले लखनऊ और नोएडा में पेपर छपाई होता, अब गुजरात में जाता है। बताइए क्या कभी जाता था गुजरात? भाजपा का दावा बेकार है। हाँ, 143 पाया बहुत है। 143। भाजपा 143। इंडिया गठबंधन कितना ला रही है? इंडिया गठबंधन पूरा बहुमत से आ रही है, 350 पार है, 350। तो जो दावा कर रही है भाजपा, मतलब कहीं दावा बस हम एक बात कहना चाहते हैं, हमारी बात कर रही है। आप हर सभा में जा रहे हो ना, भाजपा का हर सभा में जा रहे हैं ना, वहाँ भीड़ देख रहे हैं ना, यहाँ भीड़ देख लीजिए जनता किसके साथ है। अगर को ये भाजपा सरकार बोल रही है कि 400 पार, अगर ये भाजपा सरकार बोल रही है कि 400 पार, तो जरूर कूड़ा गणित वाली बात है, इसलिए वो बोल रही है। मतलब आप क्या चाह रहे, खुल के कहना बताइए। चाहते ये है वो ईवीएम में घोटाला कर सकता है। ईवीएम वाला सही कह रहे हैं। हाँ, सही कर रहे हैं। जो घोटाला कर रहे हैं, अगर 400 पार आया तो ईवीएम का घोटाला रहेगा। घोटाला जरूर रहेगा। बहुत अच्छा 2014 के पहले बहुत अच्छा चलता था, लेकिन नोटबंदी के बाद धीरे धीरे मतलब खत्म होता है, नोटबंदी के बाद एकदम खत्म हो गया। तो सरकार दावा अच्छा। करे कि बुनकरों के लिए बहुत कुछ हाँ, किया तो है। बुनकर के बहुत अच्छा किया ने। हाँ। जब बुनकर 2006 में परेशान था तो कांग्रेस के साथ मिलकर मुलायम सिंह यादव ने बुनकरों को 65 रुपया पर लूम बिल देने को कहा। बाबा जी आए, यूनिट से लेने लगे, मिन्नत किया, हड़ताल हुआ, बुनकर लोग हड़ताल किया तो बोले कि मुलायम सिंह यादव से बढ़िया योजना देंगे, आप लोग अपना काम कीजिए, काम खोलिए। बुनकरों ने मासूम होता है, वो अपना काम खोल दिया। अब जहाँ 65 रुपया देना हो रहा था बुनकरों को, वहाँ पर बाबा जी 400 रुपया पर लूम ले रहे हैं। हम आपसे ये पूछना चाह रहे पत्रकार महोदय, पढ़े लिखे हो, गणित भी जानते होगे आप, मजदूरों को अगर किसी को देना होगा तो 65 रुपया अच्छा है कि 400? मंदा तेजी इसमें आता रहता है। बुनकर 65 रुपया नहीं दे पा रहा था, 400 रुपया कहाँ से देगा? देखिए, जो अजय राय यहाँ पर है, बुनकरों के दर्द को जानता है, बुनकरों का मसीहा बुनकरों को जानता है। बनारस में देहात शहर मिला के 5 लाख, मतलब मुगल सराय तक 5 लाख से ज्यादा बुनकर हैं। सारे बुनकर जितने भी हैं सब बुनकर समाज अजय राय को वोट देंगे। मतलब अजय राय के सबको, पूरा देहात से, सब देहात के सारे बुनकर। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं भारत के, तो उनको प्रचार का क्या जरूरत है? पूरे देश के कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, यहाँ के खुद मेयर, इतने सभासद, इतने विधायक यहाँ पे उनको प्रचार के लिए इतना जुटे हुए हैं। जब वो इतना विकास किए हुए तो उनके प्रचार के लिए क्यों लोग डरते हैं? क्या सही बात है? बताइए, 18 साल के लड़के को नौकरी देकर 22 साल में रिटायर कर रहे हैं, अब 75 साल की उम्र में मांग रहे हैं मुझे एक बार और मौका दे। तो कहाँ से 4 साल का नौकरी करने के बाद वो क्या करेगा बताइए? तो इसीलिए आप लोग इस बात से नाराज हैं कि आप सेंटर में जा रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है, सेंटर में जा रहे हैं तो 60 लाख पुलिस का नौकरी निकाल कर 50 लाख 50 हजार 60 लाख लड़के फार्म भरे थे। 400 रुपए के हिसाब से जोड़िए कितना पैसा हुआ? सरकार में वैकेंसी वगैरह नहीं है। अरे सब पेपर लीक करके पैसा झम कर रहा है, पैसा ये सब झम कर रहा है। बताइए भैया जी, मोदी जी हर गरीबों का 30 लाख रुपया कब देंगे ये बताएं? 15 अगले 5 साल का, 15 इस 5 साल का, वो 15 साल कब देंगे? 15 लाख रुपया कब देंगे? मोदी जी से बढ़ के अमित शाह है, अमित शाह खा वो जा रहे हैं भाई। जब मोदी जी गरीब से बढ़ अपना के पैसा अमित शाह मांगने खा गया जा 30 लाख रुपया तो वो बोल रहे हैं ये एक जुमला था। हाँ। तो ऐसी सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए, सबसे बड़े झूठी अमित सरकार, बदलाव चाह रहे हैं हम लोग। धोखेबाजी सरकार नहीं चाहिए। बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव राहुल गांधी, अखिलेश यादव बदलाव चाह रहे हैं हम लोग। तो बिल्कुल देखिए, तमाम लोगों में रोष है सरकार को लेकर। लोगों का कहना है कि इस बार बदलाव हो रहा है। जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है वो कहीं न कहीं झूठ साबित होगा। लोगों का कहना है कि 143 तक सिमट जाएगा और जो इंडिया गठबंधन है वो 400 पार आएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता में राज करेगा। वाराणसी से श्रेष्ठ यूपी के लिए सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।